सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये एक डिज़ाइनर ब्लाउज है जो पीछे से टाई करने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक नेक में स्टिच लगा करके छोटे छोटे कट्स लगा करके उसको पलट करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैक पोर्शन लिया है और इसका नेक बना करके मैं इसको पलट दूंगी और रेडी कर लूँगी। ठीक ऐसे ही फ्रंट वाला जो नेक है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। इसमें मैंने 2 अस्तर और एक मेन फैब्रिक तीनों को एक साथ अटैच करके नेक बनाया हुआ है। और इसके बाद हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स पैटर्न का शॉर्ट वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल स्लीव भी बना सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो देख करके वो स्लीव का पैटर्न देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने कुछ कट वर्क और छोटे से लटकन के साथ एक स्लीव तैयार करी है। और इसके बाद हम इसमें फ्रंट वाले हिस्से को तैयार करेंगे। तो ये मेरी स्लीव रेडी हो गई है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है ब्लाउज़ का उसको हम लेंगे और उसको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रंट जो हमारा पार्ट है उसके जो साइड के 2 हिस्से हैं उनको हम स्टिच कर लेंगे। ये मैं आपको फ्रंट नेक दिखा रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि एक अस्तर को नीचे छोड़ देना है और एक अस्तर और मेन फैब्रिक को पूरे स्टिचिंग लगा लेना है, यानी कि उनको सभी साइड से पैक कर देना है। नीचे वाला हम अस्तर छोड़ करके रखेंगे, उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ नहीं सिलना है। ध्यान रखिए कि नेक में हमने दोनों अस्तर अटैच कर दिए हैं पहले ही। तो इस तरह से मैं सिर्फ शोल्डर केवल जॉइंट कर रही हूँ दोनों अस्तर के साथ। इसके बाद मैं पूरा पैक करूँगी लेकिन एक अस्तर को छोड़ करके। इसके बाद फ्रंट के हमारे जो दोनों साइड के पैनल्स हैं उनको एक अस्तर के साथ अटैच करके पूरा पैक कर लेंगे और उसको हम अपने फ्रंट नेक वाले हिस्से के साथ जोड़ देंगे। ध्यान रखें कि आपका अभी एक अस्तर जो है साइड पैनल वाला बचेगा और जो नेक वाला हिस्सा है उसमें हमें सिर्फ मेन फैब्रिक वाले हिस्से से मेन फैब्रिक वाले पैनल को ही अटैच करना है। अस्तर के साथ उसको अटैच नहीं करना है। अस्तर के साथ हम उसको अलग से बाद में अटैच करेंगे क्योंकि हमें उसमें ही कप्स लगाने हैं। तो इस तरह से हम पहले जो नेक वाला हिस्सा है उसमें एक अस्तर छोड़ करके पूरे पैटर्न को पैक कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पैक कर दिया है और इसके बाद मैं इसकी सारी पिन्स हटा दूंगी। इसके बाद हम इसमें जो साइड वाले दोनों हिस्से हैं उनको तैयार करके इसके साथ जोड़ करके रखेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अस्तर हमने छोड़ा हुआ है इसके साथ हमें किस तरह से अटैचमेंट करना है। सो इस तरह मैंने साइड के 2 पैनल ले लिए हैं, दोनों का एक एक अस्तर ले लिया है। ध्यान रखें कि आपको ये अस्तर उल्टी तरफ ही लगाना है और इस तरह से हम 2 अस्तर ले लेंगे। इनको हम इस तरह से रखेंगे और पूरे पैनल को पैक कर देंगे। दोनों में आपको यही करना है। ध्यान रखिए कि आपको उल्टा सीधा देखना है। सो इस तरह मैंने साइड के दोनों पैनल्स में सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको नेक वाले हिस्से के साथ अटैच कर दूंगी, जिसमें हमें फिर से एक बार अस्तर को छोड़ देना है, एक को जो हमारा पीछे की तरफ है। मेन फैब्रिक के साथ दोनों पैनल्स को अटैच करके हम प्रिंसेस कट वाला पूरा पैटर्न बना करके रेडी रखेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास 2 अस्तर साइड पैनल के और बचे हुए हैं उनको लेंगे
और जो अस्तर हमने छोड़ा हुआ था उसके साथ हम इनको अटैच कर देंगे। जब आप इनको अटैच करें तो ध्यान रखें कि सिलाई आपकी अंदर की तरफ ही जानी चाहिए। और इसके बाद जो हमारा बस्ट पॉइंट है उस पर हम कप्स अटैच करेंगे। तो आपको कप किस तरह अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने उस अस्तर को भी पूरा फिनिश कर लिया है। और जब आप इसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो ये मैंने 36 साइज़ के कप्स ले लिए हैं। अब मैं इनमें सेंटर मार्क करूँगी। तो कप को आपको सबसे पहले ऐसे उल्टा कर देना है और इस तरह से आपको इसमें सेंटर का निशान लगा देना है। ऐसा करने से आपका कप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों कप्स का सेंटर मार्किंग कर लिया है और इसके बाद हम इसको अस्तर के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों का सेंटर बना लिया है और इसके बाद हम इसको इस तरह से कुछ बस्ट पॉइंट का सेंटर जो है कप के सेंटर के ऊपर रखेंगे और एक पिन लगा करके एक सीधी सिलाई इसमें लगा देंगे। तो हमारा कप अस्तर के साथ प्रॉपरली अटैच हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कप्स भी लगा दिए हैं। अब हम इस अस्तर को मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ अच्छी तरह से पूरा पैकिंग कर देंगे, जिससे हमारा कपड़ा कहीं से भी हिले नहीं और हमारे ब्लाउज़ में कहीं से भी झोल ना आए। तो चलिए हम इसको पहले पूरा पैक कर देते हैं और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें आर्म होल की गहराई कैसे देनी है। आप चाहें तो आर्म होल की गहराई कटिंग करते वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ तो मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ। ये हमारे कप्स प्रॉपरली अटैच हो चुके हैं। अब हम आर्म होल में 1/2 इंच जितना गहरा करके इसके ऊपर पहले एक सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसको कट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने चौक चलाई हुई है, इसी चौक के ऊपर ही एक सिलाई लगानी है और इसके बाद हम इसको ऐसे कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसके बाद हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगाने के बाद कटिंग भी कर दिया है। अब हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पैनल पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे और इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमारा बैक का हिस्सा है और हम इसमें एक डोरी भी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने डोरी भी अटैच कर दी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसमें स्लीव्स लगाने के बाद हम इसमें देखेंगे कि जो हमें बैक में स्ट्राइप लगानी है वो किस तरह से लगानी है। ये देखिए फ्रंट वाले हिस्से को मैं कुछ इस तरह से लगभग 1 इंच फोल्ड कर रही हूँ। फ्रंट वाले हिस्से की फोल्डिंग करने के बाद हम फ्रंट और बैक के दोनों आर्म होल को मिला करके नीचे तक देखेंगे तो हमें बैक साइड में कितनी फोल्डिंग करनी है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम बराबर करके देखेंगे, जहाँ से भी हमें फोल्डिंग मिल रही है वहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और बैक पोर्शन में भी एक फोल्ड डाल देंगे। ऐसा करने से आपके ब्लाउज की लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी। और इस तरह से देखिए हम आर्म होल भी मिला करके देख लेंगे। दूसरे साइड भी मैं इस तरह से कुछ कट लगा दूँगी। ये एक बहुत ईजी मेथड है और नीचे फोल्डिंग डालने से ब्लाउज़ हमारा ऊपर की तरफ नहीं खिंचता है, उसमें एक अच्छी सी ग्रिप आ जाती है। चलिए अब मैं इसमें स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। जहाँ पे हमारा आर्म होल है वहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ सा दिख रहा है, उसको मैं सीधा कर दूँगी। इसके लिए आप ऐसे छोटे से कट्स लगा सकते हैं और इसके बाद इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। सो इस तरह मैंने बैक पोर्शन में भी फोल्डिंग डाल ली है और ब्लाउज़ में स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं। अब हम
बैक पोर्शन के दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे और उसका सेंटर निकालेंगे और इसको हम सेंटर से कट कर देंगे। इसी सेंटर में हमें वो दोनों स्ट्राइप लगानी है जो हमें पीछे से टाई करनी है। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है और अब हम इसमें इस तरह से कुछ इस कपड़े को लगाएंगे जो हमने बांधने के लिए पहले कट करके निकाला हुआ था। कपड़े की तीनों साइड्स में मैं पहले स्टिच लगा चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ पिको भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो हिस्सा हमने बैक पोर्शन का कट किया है उससे लगभग 1-1 इंच अंदर की तरफ सिलाई लगा करके हमें उसको काट करके अलग कर देना है। तो ये देखिए मैंने अंदर की तरफ 1-1 इंच सिलाई लगाई है और उसको कट कर दिया है, जिससे बांधते वक्त जो नॉट है हमारी वो बिल्कुल सेंटर में ना आकर के फिक्स हो, थोड़ा सा उसका गैप नज़र आना चाहिए, तभी ब्लाउज़ का लुक आएगा। तो ये देखिए हमारा बैक का पोर्शन एकदम बराबर है और अब हम इसमें ये जो स्ट्राइप है उसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको फैला करके रखना है जितनी आपकी चौड़ाई है और इसके ऊपर अब हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई की फिनिशिंग के लिए हम पहले इसको कपड़े के साथ स्टिच कर देंगे और इस तरह से छोटी छोटी गैदरिंग्स डाल देंगे जिससे हमारा जो बैक का पूरा स्ट्राइप है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। इसके बाद हम इस सिलाई को छुपाने के लिए इसके ऊपर अस्तर की एक छोटी सी पट्टी लगा करके उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो स्ट्राइप है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। देखिए दोनों साइड में मैंने ये लगा लिया है और इसके बाद ये कॉटन की एक छोटी सी पट्टी लेकर के मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम दूसरे वाले साइड में भी पट्टी लगा करके तैयार कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे और इसमें मैं आपको ब्लाउज़ का फुल लुक भी दिखाऊंगी कि हमारा ब्लाउज़ किस तरह से आया हुआ है। और ये दूसरा हिस्सा है जो कि मैंने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारा बिल्कुल लेंथ भी एक्यूरेट ही आया है। अब हम स्लीव्स के साइड्स के कॉर्नर्स को और नीचे बॉटम के कॉर्नर्स को मिला करके एक सीधी सिलाई लगा देंगे। ये अभी मैं फिटिंग की सिलाई नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं जस्ट दोनों पैनल्स को अटैच कर रही हूँ, फ्रंट और बैक को। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ था तो साइड से मैं सिर्फ 2-2 इंच छोड़ करके ही एक सीधी सिलाई लगा दूंगी और ये बिल्कुल फिटिंग ही आती है। आप चाहें तो इसको मेज़रमेंट करके भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हमने जो नाप में कटिंग किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, तो आप 2 इंच साइड से छोड़ करके भी फिटिंग लगा सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लीव्स का जो भी राउंड है उसका मेज़रमेंट करके आप उसको बाद में सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की भी सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई के बगल में मैंने 0.25 जितना छोड़ करके एक और स्टिच लगाया हुआ है जो कि क्लाइंट की सुविधा के लिए होता है। अब मैं स्लीव राउंड चेक कर लूँगी। देखिए फिटिंग लगाने के बाद हमारा स्लीव राउंड भी एक्यूरेट ही आ रहा है। हमें स्लीव राउंड लगभग 12 इंच चाहिए था, तो ये हमारा मेज़रमेंट करने के बाद एग्जैक्ट 6 इंच पे ही आ रहा है। तो हम इस तरह से भी फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ का ये है फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।